दोस्तों, आरसीबी के फाइनल जीतने पर क्या बोले दुनिया भर के दिग्गज। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने पर रिकी पॉन्टिंग से लेकर सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, केविन पीटरसन और एबी डिविलियर्स तक दिग्गजों ने ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी आरसीबी की जीत से खुश है तो कमेंट में आरसीबी चैंपियन जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गुजरात टाइटंस की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। फाइनल जैसा बड़ा मंच था, इसलिए दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में काफी संभलकर खेलना पसंद किया। आरसीबी की तरफ से नई गेंद लेकर भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड आए। दोनों गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, जिसके कारण गुजरात के बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे। हालांकि शुभमन गिल ने कुछ आकर्षक चौके लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। जोश हेजलवुड ने उन्हें 10 रन के निजी स्कोर पर आउट कर गुजरात को पहला बड़ा झटका दे दिया। इसके कुछ ही देर बाद साई सुदर्शन भी 12 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने और गुजरात का स्कोर मुश्किल स्थिति में पहुंच गया। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद निशांत सिंधु और जोस बटलर ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने संयम दिखाते हुए रणगति को आगे बढ़ाया, लेकिन बड़ी साझेदारी बनने से पहले निशांत सिंधु 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जोस बटलर और वॉशिंगटन सुंदर ने गुजरात की उम्मीदों को जिंदा रखा। बटलर ने 19 रन बनाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने एक छोर संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की। सुंदर ने 37 गेंदों में नाबाद 50 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और गुजरात को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। मध्य क्रम में अरशद खान ने मात्र 6 गेंदों पर 15 रन बनाकर तेजी से रन जोड़े। राहुल तेवतिया ने 7, जेसन होल्डर ने 7 और राशिद खान ने सिर्फ 3 गेंदों में 7 रन बनाकर अंतिम ओवरों में तेजी दिखाई। आरसीबी की ओर से गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। रसिक सलामडार सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट झटके, जबकि कृणाल पांड्या को एक सफलता मिली। आरसीबी के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण के सामने गुजरात की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बावजूद 8 विकेट के नुकसान पर केवल 155 रन ही बना सकी। अब फाइनल जीतने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 156 रन का लक्ष्य मिला। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने फाइनल मुकाबले में धमाकेदार शुरुआत की। आरसीबी की ओर से विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाज शुरू से ही बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए और उन्होंने गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद सिराज के पहले ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शॉट लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए कि वे लक्ष्य का पीछा करने में कोई जोखिम नहीं लेने वाले हैं। विराट कोहली अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कवर और मिड विकेट की दिशा में शानदार चौके लगाए, जबकि वेंकटेश अय्यर ने भी बड़े शॉट खेलकर रन गति को तेज बनाए रखा। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने जल्दी विकेट की तलाश में गेंदबाजों में बदलाव किए, लेकिन आरसीबी के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने किसी भी गेंदबाज को हावी होने का मौका नहीं दिया। खासकर कागिसो रबाड़ा के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे। विराट ने केवल 9 गेंदों में 27 रन बनाते हुए 5 चौके और एक शानदार छक्का लगाया, जबकि वेंकटेश अय्यर ने 13 गेंदों में 26 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और एक छक्का शामिल रहा। दोनों के बीच सिर्फ बाई का एक अतिरिक्त रन जुड़ा और देखते ही देखते आरसीबी का स्कोर मात्र 3 ओवर 4 गेंदों में बिना किसी विकेट के 54 रन पहुंच गया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में आरसीबी की यह शुरुआत गुजरात के लिए चिंता का विषय बन गई, जबकि बैंगलोर के खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर की नजर इस शानदार शुरुआत को बड़ी साझेदारी में बदलकर टीम को खिताब तक पहुंचाने पर थी। आरसीबी की इस धमाकेदार जीत के बाद टीम दूसरी बार आईपीएल की चैंपियन बन गई है।
पूरे सीजन में जिस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने प्रदर्शन किया, उसे देखकर हर क्रिकेट प्रशंसक यही कह रहा है कि इस बार ट्रॉफी सही मायनों में सबसे योग्य टीम के हाथों में गई है। फाइनल मुकाबले में भी आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को पूरी तरह से दबाव में रखा। पहले शानदार गेंदबाजी और फिर विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर बेंगलोर ने साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें इस सीजन की सबसे मजबूत टीम माना जा रहा था। इस जीत को लेकर रिकी पोंटिंग से लेकर सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, केविन पीटरसन और एबी डिविलियर्स तक दुनिया भर के दिग्गजों ने आरसीबी को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले रिकी पोंटिंग ने कहा, मैंने पूरे टूर्नामेंट में कई टीमों को खेलते हुए देखा, लेकिन जिस निरंतरता के साथ आरसीबी ने प्रदर्शन किया वह शानदार था। रजत पाटीदार ने कप्तानी में कमाल कर दिया। उनकी कप्तानी में टीम ने कभी घबराहट नहीं दिखाई। हर खिलाड़ी को उसकी भूमिका स्पष्ट थी और यही वजह रही कि आरसीबी पूरे सीजन में सबसे संतुलित टीम नजर आई। फाइनल में भी उन्होंने गुजरात को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित इस बात ने किया कि टीम ने हर मुश्किल परिस्थिति में एकजुट होकर मुकाबला किया। यही असली चैंपियन टीम की पहचान होती है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने कहा, आरसीबी ने इस सीजन में चैंपियन जैसी क्रिकेट खेली है। विराट कोहली का अनुभव, युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और कप्तान रजत पाटीदार का शांत स्वभाव टीम की सबसे बड़ी ताकत रहा। फाइनल में विराट जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि वह किसी भी कीमत पर ट्रॉफी अपने नाम करना चाहते हैं। यह जीत केवल एक मैच की नहीं बल्कि पूरे सीजन की मेहनत का परिणाम है। मैंने लंबे समय बाद किसी टीम को इतने शानदार संतुलन के साथ खेलते हुए देखा है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में आरसीबी बाकी टीमों से बेहतर नजर आई। वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आरसीबी अपनी लय में आ गई तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा। फाइनल में उन्होंने वही करके दिखाया। विराट कोहली ने शुरुआत से ही गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। जब विराट इस तरह खेलते हैं तो सामने वाली टीम के पास जवाब नहीं होता। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में भी आरसीबी का दबदबा देखने को मिलेगा। इस टीम के पास अनुभव भी है और युवा जोश भी। अगर यही संयोजन बना रहा तो दूसरी टीमें उनके सामने संघर्ष करती नजर आएंगी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भी आरसीबी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, रजत पाटीदार की कप्तानी इस पूरे सीजन की सबसे बड़ी कहानी रही है। कई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी शानदार कप्तानी करेंगे, लेकिन उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने बड़े खिलाड़ियों को सही तरीके से इस्तेमाल किया और युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाया। यही एक सफल कप्तान की पहचान होती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में रजत पाटीदार आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में गिने जा सकते हैं। जिस तरह उन्होंने दबाव को संभाला और टीम को आगे बढ़ाया, वह वास्तव में काबिल-ए-तारीफ है। इसके बाद एबी डिविलियर्स ने भावुक होते हुए कहा, आरसीबी हमेशा मेरे दिल के करीब रही है। टीम को दोबारा ट्रॉफी जीतते देखना मेरे लिए बेहद खास पल है। विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। जब टीम को उनकी जरूरत थी तब उन्होंने आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई। मुझे पूरा विश्वास था कि यह टीम ट्रॉफी जीत सकती है और उन्होंने मेरे विश्वास को सही साबित किया। आरसीबी के प्रशंसकों ने वर्षों तक इस टीम का साथ दिया है और आज उनकी खुशी देखने लायक है। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि करोड़ों प्रशंसकों के सपनों की जीत है। दोस्तों, अगर इस पूरे सीजन की बात करें तो आरसीबी ने सचमुच चैंपियन जैसी क्रिकेट खेली। टीम ने केवल स्टार खिलाड़ियों पर निर्भर रहने के बजाय एक यूनिट की तरह प्रदर्शन किया। गेंदबाजों ने लगातार विकेट लिए, बल्लेबाजों ने मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाए और कप्तान रजत पाटीदार ने हर मैच में शानदार फैसले लिए। यही कारण है कि आरसीबी इस ट्रॉफी की सबसे बड़ी हकदार टीम बनकर उभरी। जैसे बड़े मुकाबले में कप्तान का जल्दी आउट होना किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। स्टैंड में बैठे लोगों के चेहरे पर चिंता और हैरानी साफ झलक रही थी। हर कोई यही सोच रहा था कि अब गुजरात की टीम इस दबाव से कैसे बाहर निकलेगी और कौन बल्लेबाज जिम्मेदारी संभालेगा। उधर मैदान पर मौजूद विराट कोहली भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। वह बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने शुभमन गिल को निराश मन से वापस जाते हुए देखा। क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा अपनी जगह होती है, लेकिन खिलाड़ियों के बीच सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही गिल पवेलियन की ओर बढ़े, विराट ने उनकी तरफ देखा और इशारों में उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। विराट अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े मैचों में जल्दी आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए कितना कठिन होता है। उन्होंने सकारात्मक भाव से गिल को आगे बढ़ने का संकेत दिया, मानो कह रहे हों कि एक पारी किसी खिलाड़ी को परिभाषित नहीं करती। विराट का यह व्यवहार खेल भावना की शानदार मिसाल बना। मैदान पर दोनों टीमें एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी थीं, लेकिन उस पल में एक अनुभवी खिलाड़ी एक युवा कप्तान का मनोबल बढ़ाता नजर आया। दर्शकों ने भी इस दृश्य को काफी पसंद किया।
फाइनल के दबाव और भावनाओं के बीच यह पल क्रिकेट की खूबसूरती को दर्शाने वाला बन गया, जहां प्रतिस्पर्धा के साथ सम्मान और खेल भावना भी उतनी ही अहम होती है। दोस्तों, 10 रन पर आउट हुए गिल तो बीच मैदान में रो पड़े सारा, कोहली हैरान। जी हां दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी शुभमन गिल को एक बेहतरीन क्रिकेटर मानते हैं तो कमेंट में प्रिंस जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों,